मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो बुनियादी तौर पर एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। इसके साथ साथ मुझे आयुर्वेदिक का भी शौक़ है। पाकिस्तान के तकरीबन 90% लोगों को ये नहीं मालूम कि आयुर्वेदिक होता क्या है। आयुर्वेदिक एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो हमारे ही इस मुल्क का है। हिंदुस्तान में इसको प्रैक्टिस किया जाता है और पाकिस्तान में लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। मेरा शौक़ है जड़ी बूटियों की आइडेंटिफिकेशन और उसकी अथेंटिकेशन के बारे में। मैं अमूमन नेट पर जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च पेपर पढ़ता रहता हूँ। आज मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आपको बताऊंगा जो लीवर की खराबी के काम आती है, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे जिगर की सोजिश हो, या खून कम बन रहा हो, या गर्मी हो जिगर में, या कोई भी जिगर का अर्जा लाहक हो, या शराब पीकर या अल्कोहल इस्तेमाल करके सिरोसिस हुआ हो, उसको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती है बल्कि लिवर को रीजनरेट भी करती है, उसके सेल्स को रीजनरेट भी करती है। मेरे निगरानी के मुताबिक वाता पित्ता कफा के बिगड़ने से ये जिगर के अमराज लाहक होते हैं, जबकि हमारे यहाँ तबीब लोग, हकीम लोग इसको गर्मी की वजह भी समझते हैं। अगर गर्म ग़िज़ा खाई जाए या गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो जिगर की गर्मी हो जाती है, जिस जिगर की गर्मी से ये तमाम आर्ज़े बीमारियां लाहक होती हैं। जिगर की कारकर्दगी के ऊपर एक नज़र डालते हैं और मैं आपको जिगर के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा एक आर्गन है। इसको इंसानी सेहत में एक अहम किरदार अंजाम देना होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं, उन तमाम को जिगर फ़िल्टर करके, प्रोसेस करके हमारे खून में शामिल करता है। अगर हमारा लिवर सेहतमंद होगा तो जो भी आप खाएंगे या पिएंगे वो आपका बदन का जुज़ भी बनेगा और आपको लगेगा भी। अगर आपका जिगर ख़राब है, आप दवाई लेते हैं, एलोपैथिक की दवाई लेते हैं, जिगर आगे से वो प्रोसेस करके आपके ब्लड में वो दवाई को शामिल नहीं कर सकता, तो इसमें दवाई को दोष नहीं दिया जा सकता, वो आपके लीवर की खराबी हो सकती है। या आप ग़िज़ाएँ खाते हैं या फूड खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो जिगर अगर अपना काम सर अंजाम ना दे सके तो वो आपकी जिगर में ही डिपॉज़िट होता रहता है, जमा होता रहता है, जो बाद में आपके जिगर के बिगाड़ का सबब पैदा होता है। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, उसको भी मेटाबोलाइज जिगर ने ही करना होता है। और ये एक सबसे अहम काम जिस्म का ये होता है कि आपकी खुराक में जो चिकनाई है वो प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए लिपिड प्रोफाइल का डॉक्टर अमूमन चेकअप तजवीज़ करते हैं। वो हर आदमी को चेक कराना चाहिए कि उसका ट्राइग्लिसराइड कितना है, क्या जिगर जो है वो कोलेस्ट्रोल को प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा, अच्छा कोलेस्ट्रोल कितना है, बुरा कोलेस्ट्रोल कितना है, टोटल कोलेस्ट्रोल कितना है। वो आपकी सेहत का, जिगर की सेहत का पूरा नक्शा जो है आपके लिपिड प्रोफाइल में होगा। वो हर आदमी को अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। अगर आपका जिगर ख़राब है तो आपको
ना सिर्फ थकावट महसूस करेंगे बल्कि आम कमज़ोरी भी होगी, भूख की कमी भी होगी, और इसके अलावा सर चकराता है, कै भी आती है, और पेट में दर्द भी महसूस होता है, जिगर का सूजन भी हो जाती है जिसे वर्म जिगर कहते हैं, और जिगर बढ़ जाता है, यरकान हो जाता है, जाइंडस ए बी सी हो जाता है। इसके बचने के लिए यूं तो बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन इसके लिए देसी जड़ी बूटियां भी बड़ी कामयाब साबित हुई हैं, ना सिर्फ हमारे मुल्क की बल्कि यूरोप के जंगलों की जड़ी बूटियां भी जिगर के लिए बड़ी कामयाब साबित हुई है, जबकि एलोपैथिक में इसका अभी तक कोई कामयाब इलाज तलाश नहीं किया जा सका। हमारे यहाँ सदियों से जड़ी बूटियों से ही जिगर का इलाज किया जाता है। तिब्बे यूनानी में मौजूद दिबादुल वर्द इसके लिए बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है, जबकि काशनी, बाथू, मुको और माई, जिसे पलच्छी भी कहते हैं, पलच्छी का फल होता है, पलच्छी अमूमन दरिया के किनारों में बेशुमार उगी होती है, खुदरो होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो इसके लिए काम आती हैं, और हमारे तिब्बे यूनानी में भी बहुत हैं, जबकि इसमें आयुर्वेदिक में भी बहुत सारे नुस्खे हैं जो लिवर के लिए काम करते हैं। मेरा खुद लिपिड प्रोफाइल बिगड़ गया था, मैंने शोधन ट्रिफिला यूज़ किया, बल्कि गोकल ट्रिफिला में शोधन किया हुआ इस्तेमाल किया, तो उससे मेरा 2 महीने 20 दिन में कोलेस्ट्रोल भी नॉर्मल हो गया, और ट्राइग्लिसराइड भी मेरा नॉर्मल हो गया, और एलडीएल भी मेरा नॉर्मल हो गया था। शोधन गूगल भी बहुत आला काम करता है लिवर के लिए। इसके अलावा भी एक और जड़ी बूटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके बारे में आपको पूरी तफसील के साथ मैं बताऊँगा। ये आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, सड़कों के ऊपर, किनारों पर, जोड़ों पर और तालाबों पर और हर जगह ये आपको नज़र आएगी। ये देखें, इसको मिल्क थिस्टल कहते हैं। ये अमूमन ये मिल्क थिस्टल का पौधा है। इसको हमारे मुल्क में ऊंट कटारा भी कहा जाता है, और बहुत कम हकीमों को इसके नाम से वाकिफ़ हैं, और इसकी अफादियत के बारे में भी इतनी जानकारी नहीं रखते। मुफर्रदात की मुख्तलिफ़ किताबों में इस पौधे का ज़िक्र मिलता है, और उसमें भी इसको मैदे के लिए और यरकान के लिए बयान किया गया है। ये हमारे मुल्क में हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में ये खुद रो पैदा होता है। इसके ऊपर ये प्याजी रंग के फूल होते हैं, जबकि गर्मियों में ये सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, और इनके ऊपर एक रवा, रुई जैसा रवा सा पैदा हो जाता है, जिसको आप खोलें तो इसके नीचे से आपको बीज भी मिलेंगे। और ये हमारे मुल्क के बहुत कम हकीम लोग इस पौधे के बारे में जानते हैं, जबकि पूरी दुनिया में लीवर के लिए, सिरोसिस के लिए, जाइंडस के लिए इसको बहुत अक्सीर माना गया है। ये पौधा अमूमन वीरान जगहों पर उगता है, और ये खुद रो होता है। इसके ऊपर फूल लगते हैं जिसके ऊपर कांटे होते हैं, और काफ़ी इसकी टहनी जो है काफ़ी सख्त होती है, और
शुरू शुरू में तो ये खूबसूरत पर्पल कलर के फूल होते हैं। जब ये पक जाता है जून जुलाई के महीने में, तो इसके फूल के ऊपर का हिस्सा जो है वो सफ़ेद रंग का रुई की तरह हो जाता है और सूख कर ये रुई की गालों की तरह उड़ना शुरू हो जाते हैं और इसके अंदर से ये छोटे छोटे बीज होते हैं। ये इसके बीजों में एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो फ्लाविजिनोन जिसको कहते हैं, और ये एक किस्म का सिलिमेरियन कहलाता है। इसके इस फ्लेवोनाइड का नाम सिलिमेरियन रखा हुआ है और ये इसके बीज में 3 से लेकर 6% तक पाया जाता है और यही सिलिमेरियन जो है ये हेपेटाइटिस के लिए और लिवर इनलार्जमेंट के लिए यही काम करता है और इसकी जो डेली डोजेज है वो तकरीबन 70-80 मिलीग्राम होती है और ये मरीज़ की एज और उसके वज़न के बॉडी वेट के हिसाब से डोज जो है इन बीजों से सिलिमेरियन हासिल किया जा सकता है। ये अपना अपना तरीक़ाकार होता है, चाहे परकुलेशन से करें या किसी तरह भी इसका एक्सट्रैक्ट निकालें, या आप इसमें इसको एथेनोलिक एक्सट्रैक्ट निकालें जिस तरह होम्योपैथिक की मदर टिंचर होती है। इससे इसको अल्कोहल में डालकर या वुडका में डालकर बीजों को कोर्सली ग्राइंड करके वुडका में या अल्कोहल में डालकर धूप में 10-15 दिन रखने से तो इसका मदर टिंचर बन जाता है। उस मदर टिंचर को बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करें, या सीड जो है उनको रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्ते टहनियाँ सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पौधे का जो ऊपर का हिस्सा है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। असल में इसके अंदर बीज के अंदर जो फ्लेवोनाइड होता है, फ्लेवोजिनोन जिसे कहते हैं, वही एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। वो आपको इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेगी। मैंने तो सिर्फ आपको छोटा सा तारफ़ कराया। आप गूगल करके इसको मिल्क सिस्टल को गूगल करके देखें, आपको बहुत इसके ऊपर मटेरियल मिलेगा और यूट्यूब के ऊपर भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। ये पाकिस्तान के हर शहर में, हर शहर में ये पौधा जो है मिल जाता है। ये कोई ऐसी नायाब चीज़ नहीं है। आप इसे इस्तेमाल करके अपने लिवर की हिफाजत भी कर सकते हैं और लिवर की कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज कर सकते हैं आप।